हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इंग्लिश मास्टर क्लास स्पोकन कंपटीशन और बोर्ड। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इंग्लिश में जीरो हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश का जो सफर यहाँ पे चलने वाला है वो आपका जीरो से हीरो लेवल का चलने वाला है। यानी आप बेसिक से स्टैंडर्ड इंग्लिश के बारे में जानिएगा, आप बोलने के लिए जानिएगा। अगर कंपटीशन में आपको बहुत सारे पोर्शंस में दिक्कत है, या प्रीपोजिशन में, आर्टिकल्स में, पैसेज बनाने में दिक्कत है, तो आपको यहाँ पर इस क्लास में हर एक कुछ वो सिखाया जाएगा, शुरुआत से लेकर अंत तक। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ग्रामर के 50% क्वेश्चन होते हैं, 50% बुक के होते हैं, तो यहाँ पर बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में भी बहुत फायदेमंद है, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट अदर बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो। अगर आप अपने जिंदगी में इंग्लिश की कमी महसूस कर रहे हैं, तो वो कमी बहुत जल्द दूर होने वाला है। साहिल सर के साथ बने रहिए और आगे की तरफ अपने सफर को बढ़ाते रहिए। तो ठीक है, अब सर लेंगे जल्दी, लेंगे लेंगे। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस को लिखते जाइए। स्वीकारात्मक कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक। और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक कहते हैं। देख लीजिएगा, तो वीडियो बंद नहीं ना है? ये तो वीडियो बंद नहीं ना है? कोई बोल नहीं रहा है, देखो बता ना, वीडियो बंद नहीं ना है? A sentence having words like no, not, never, etc. in it is called negative sentence. हाँ, if no, not, never, etc. like words not present in a sentence, then it is called positive sentence. Example: these shoes are comfortable. These shoes are not comfortable. देखिए, सब कोई लिख रहा है ना? अच्छा, चेंज करें? गर्मी में तुरंत लू मार देगा, नहाओगे बाहर निकलोगे तो। बारिश में वाटर पार्क जाना चाहिए। सब कोई को नेपाल चलना है तो 6 दिन लगे चल सकते हो। If you want to go Nepal trip, students, then you should to be ready. यानी फुस हो गया नहीं? वो अच्छा जगह है ना? टर्न करो पेज। क्या आपको पता है कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं? दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक पहला लोग, दूसरा लोग पॉजिटिव लोग। हाँ, पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव निकाल लेंगे।
नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव ही रहेंगे। तो आपको किस प्रकार का लोग बनना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव लोग बनना है। पॉजिटिव जो लोग होते हैं ना, वो किसी से भी किसी भी सिचुएशन में लड़ने की क्षमता रखते हैं और बहुत शांत होके, कोई गुस्सा होके नहीं। लेकिन नेगेटिव लोग जो होते हैं वो बात बात पे गुस्सा जाते हैं, बात बात पे झगड़ालू बन जाएंगे। तो वैसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है, जो नेगेटिव लोग हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव बातें करते हैं। कोशिश कीजिएगा जिंदगी में नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखे भैया। चलिए, लेट मी चेंज द पेज। अब आई आपकी बारी। स्टूडेंट्स, सर मेरी बारी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। पॉजिटिव जिसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, से क्या बनाना है आपको, नेगेटिव बनाना है। पहला है वर्ब टू बी, एम इज आर। ध्यान देना है, बात कम और काम ज्यादा करोगे तुम लोग, लिख भी रहे फायदा ज्यादा होगा। जिंदगी भर बतियाए लगी है और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे पार्क भी खुलवा दिए हैं, सुंदर सुंदर। आई एम रिच, हाँ, दे आर स्टूडेंट। देखिए वो चादर भी बेच रहा है, पार्क में चादर भी छा कर बैठ जाना है। पार्टनर को बोल देना कुछ खाना पीना भी लेके सब चला आएगा। श्री वेलकम। पार्क से याद आया, जब पहली बार साहिल एकेडमी ट्रिप के बारे में पहले सोचता नहीं था, पहले पटना में ही बच्चे लोगों को लेके जाते थे घुमाने के लिए। तो सबसे पहला जो पहली बार लेके गए थे वो गए थे वीर कुंवर सिंह पार्क। घर से बहुत अच्छा से खाना बना था, एकदम चिकन पुलाव पूरी वेज वाला, यानी वेज और नॉन वेज दोनों। उस ट्रिप उसका भी व्लॉग डाला हुआ है साहिल एकेडमी पे या बायोलॉजी ड्रीमर्स पे, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, क्या नहीं, अजीत सर नहीं थे उस समय में, वी आर नॉट इन टच। तो क्या हुआ था कि बच्चे लोग बहुत एकदम जबरदस्त गए, गिटार उटार सब लेके गए, हम लोग खूब इंजॉय किए, खाए पिए, फोटो वगैरह लिए। फिर उसके अगले साल, यानी लगातार उसमें चला, अगले साल फिर हम लोग गए साइंस सेंटर पटना में ही। पहले पटना में खूब बच्चों को घुमाए, तब तो फिर उन लोगों को बाहर लेके जाने लगे। जब पहली बार राजगीर ट्रिप बना था, उसमें आपके अजीत सर थे। राजगीर ट्रिप का छोटा सा व्लॉग डाला हुआ है। उसके बाद लगातार ट्रिप पे ट्रिप, ट्रिप पे ट्रिप, ट्रिप पे ट्रिप, ट्रिप पे सब तांडव करते हैं, घर के पीछे दोमचे लगते हैं एकदम गाड़ी के, ड्राइवर भी पूरा एंजॉय कर लेता है, सीट पे उछले लगता है वो। हम कहते हैं कि क्या मना करे, तो नहीं नहीं सर एंजॉय करने दीजिए ना, लड़का लोग हैं, कूदे दीजिए खूब। सर आपने जो स्क्रीन पे दिया है क्या, सर क्या दिया है स्क्रीन पे? सर स्क्रीन पे आपने दिया है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस दे दिया और दूसरा नेगेटिव आपने छोड़ दिया है। तो सर करना क्या है, नेगेटिव सर बनाना है आपको। सर नहीं आता है मुझे बनाने, एक बना के बता दीजिए, फिर सब बना लेंगे, है ना, यही है ना? बोलो बोलो विशाल। सर एक को बना के बता दीजिएगा तो सब बना लेंगे, बन जाएगा ना। ठीक, हम भी यही चाह रहे थे कि सर एक को बना दीजिए। देखिए नेगेटिव दो तरीकों से बनेगा यहां पर, और दोनों में दो दो वर्ड आएगा। क्या आएगा, कम हियर, आपको इसी दो तरीकों से बनाना है। पहला तो आएगा आपका आई एम नॉट रिच, ठीक है, और दूसरा आएगा आई एम नॉट रिच। शॉर्ट फॉर्म हो गया, क्या हो गया आपको दूसरा में शॉर्ट फॉर्म। आपको इस सेशन में सर हमको आता है, सुनिए पहले ध्यान सुनिएगा, सर हमको पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने आता है। आपको मैं पॉजिटिव से नेगेटिव सिखा ही नहीं रहा हूं इसमें, मैं आपको जो नेगेटिव का हर एक सेंटेंस में कैसे शॉर्ट यूज है, मैं आपको ये आज ज्ञान देने वाला हूं। समझ में आया? क्योंकि शॉर्ट आपको नहीं समझ में आएगा। शॉर्ट कैसे, देखिए जैसे आई एम नॉट हो गया, लेकिन एम यहां लगा, नॉट के ऊपर नहीं लगा। लेकिन दूसरे में अगर मैं कहूंगा दे आर अ स्टूडेंट, क्या हो गया? चलिए और हम बना देते हैं, बाकी दो को आप लोग बना लीजिएगा। क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, दे आर अ स्टूडेंट, क्या लिखेंगे?
दे आर नॉट अ स्टूडेंट्स, और फिर लिखेंगे दे आरंट अ स्टूडेंट्स। समझ में आया कैसे बदलाव हो रहा है? देखिए यहां पे ये शॉर्ट था ना, और यहां पे क्या बन गया, यहां आ गया। कोई दिक्कत क्या? चलिए दो बनाइए फट से, बन जाएगा ना, जल्दी बनाइए। बताइएगा मत सर। बिल्कुल नहीं बताएंगे सर, जगह नहीं है, दूसरे पेज में लिखो, जगह नहीं है तो। डन 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 डन। ही वॉज टायर्ड, ही वॉज नॉट टायर्ड, ही वॉजंट टायर्ड, ठीक है ना। और शी विल कम, शी विल नॉट कम, और सी वॉन्ट, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, शी, हाँ बिल्कुल सही, WONT, वॉन्ट कम, यही बनेगा। ओके बोलिए, बोलिए ना सर, नहीं बोलिएगा। शी विल कम को वॉन्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं? वॉन्ट, यानी विल नॉट को वॉन्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विल नॉट को वॉन्ट पढ़ेंगे। चलिए एक नोट लिखिए बच्चा लोग, नोट। सर क्या लिखना है सर? नोट लिखिए। हाँ, यदि, इंग्लिश में लिख सकते हो इफ, यदि को तुम इफ लिख सकते हो। यदि पॉजिटिव सेंटेंस, विशाल को पहले हिंदी से इंग्लिश में सिखाएंगे, इंग्लिश से लिख देंगे तो विशाल कहेगा कि सर मास्टर साहब पगला गए थे, हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। यदि पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में क्या कहता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बोले ना सर, ठीक है ना। सॉल, विल, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, कुड, आओ और जाऊं, हाँ इत्यादि। जाऊं मत ले देना है, वैसे बोले थे। एक्जुलरीज हो तो इनके बाद प्रायः नॉट, क्या बाबू? वुड के बाद में कहा? वुड, आउट, OUGST, आउट लगाकर वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे बनेगा? वर्ब टू बी प्लस नॉट। अब हमारा जो अगला है वो है सेकंड नंबर, वन नंबर सेकंड, वर्ब हैव, हैज, हैड। क्या बाबू? हाँ टेंस पढ़ाएंगे ना इसमें, इसमें टेंस चलेगा, नरेशन चलेगा, वॉइस चलेगा, सब चलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चलेगा क्लास 12, क्योंकि आपका अब स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव तक 11th में कंप्लीट है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से स्टार्ट होगा। जैसे ये जो चीज है ये 11th में नहीं पढ़ाया गया था, ये हायर स्टैंडर्ड का है, इसलिए इसमें लिया है। हाँ
बिल्कुल देंगे, प्रेजेंटेशन तो हमेशा देते हैं हम। आप ही लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रेजेंटेशन में, गायब हो जाते हैं। बिल्कुल आना है, शनिवार का इस बार का टॉपिक है बच्चा लोग। नहीं, हाँ गर्मी पे देंगे, जैसे गर्मी आ गया है ना। हाँ हाँ, अम्बेडकर अब तो बीत गया, अम्बेडकर जयंती दे सकते हैं, आज ही है। और देखिए टॉपिक बहुत इजी रहेगा ताकि आसानी से आप लोग पकड़िए। समर पे ही रहेगा गर्मी, गर्मी द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रिव्यू। पॉजिटिव भी आपको बताना है और नेगेटिव भी बताना है, ठीक है ना, प्रोज एंड कॉन्स। आई कम टू द नेक्स्ट, ये आप लोग को लेने के बाद दूसरा में है उसको मिटा दिए इसलिए क्योंकि यहां से शुरू करेंगे। वर्ब हैव, इसमें हैज और हैड भी इस्तेमाल होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव। I have a pen. He has a bag. Rima had a car. एक बना दो या बन जाएगा आपसे पक्का? क्या लगेगा इसमें? आई डोंट हैव अ पेन, लेकिन और एक और बताइए तो नीचे नो लगेगा या नॉट लगेगा? नो लगेगा। गुड, एक बता देते हैं क्योंकि सबको नहीं पता चलेगा। देखिए पहले बनेगा आई हैव नो पेन, चेंज कर रहे हैं, आई डू नॉट हैव पेन। हाँ, और एक तीसरा भी है, सॉरी, आई डू नॉट और आई डोंट हैव अ पेन, पेन भी लगेगा। तो तीन टाइप से इसीलिए तो लगा है आई हैव। हाँ इसमें ए नहीं होगा, गुड। आई हैव नॉट, नहीं हम भी नहीं देखे, ध्यान नहीं। आप बोले हाँ आई हैव नो ही पेन होगा, इसमें हमको डालना था, डला गया ऊपर वाले में भी। देखिए इसका तीन टाइप क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। He has no bag. he के साथ क्या लगता है? does not has a bag। हाँ, और he शॉर्ट फॉर्म लग जाएगा, he doesn't has a bag। कुछ गलती है? नहीं सर, हम देखेंगे। सब कोई ऐसे ही बनाए थे या फिर कुछ गलती भी किए थे? मतलब सब कुछ मतलब बना ही नहीं थे आप, मतलब छोड़े हुए थे। देखिए जब ये डज लग जाएगा ना तो ये वाला हैज और यहाँ वाला हैज हैव में चेंज हो जाएगा। अरे सर, ठीक है ना, इसमें चेंज हो जाएगा हैव में।
देखिए जब एक ऑलरेडी हमने नहीं जब एक्ट नहीं इसका रूल है ये पढ़िएगा आगे जाके जब टेंस वगैरह पढ़िएगा ना उसमें बहुत हैज हैव के ऊपर में रूल है और आगे भी इसके बारे में बताया जाएगा। हमने यहाँ पे ऑलरेडी सिंगुलर लगा दिया है, ठीक है ना। ही डज नॉट हैव अ बैग, यहाँ पर ही जब डजंट लग गया तो ऑलरेडी क्या लेके आ गया, ये सिंगुलर लेके आ गया। फिर अगेन हम सिंगुलर जब यहाँ पे बोलो ना, हाँ क्योंकि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो जाता है तो डू नॉट नहीं लगेगा। डू नॉट लगेगा वी के साथ आई के साथ, जब हम लोग चार्ट तैयार करते हैं तो उसमें लगेगा। अब सेम यहां पर आपका आ जाएगा रीमा हैड अ कार, तो क्या बनाएंगे हम लोग, रीमा हैड नो कार पहले बन गया, बोलिए ना। और यहाँ पे हैड की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, जब पास्ट में है तो डू लगाएंगे, डज लगाएंगे या डिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे डिड। तो बनाए हैं आप लोग कि नहीं बनाए हैं, क्या बनाइएगा, रीमा डिड नॉट, फिर उसके बाद हैज लगेगा या हैव लगेगा, बताइए क्या लग गया, हैव। रीमा डिड नॉट हैव अ कार क्योंकि हम लोग लगा रहे हैं ए, और फिर रीमा शॉर्ट फॉर्म में लग जाएगा डिडंट हैव अ कार। देखिए कितना बदलाव कर रहा है। तो अभी आपको ये रूल पे आना ही नहीं कि क्या है, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब रूल आपको हम लिखवाएंगे नोट में, जब इस सब के बारे में चर्चा होगा, भर्ब को लेके, टेंस को लेके, तब इस बारे में भव्य चर्चा होगा। अभी सिर्फ आपको नॉट पे ध्यान देना है क्योंकि टॉपिक चल रहा है नेगेटिव। क्या चल रहा है, नेगेटिव, हाउ टू चेंज। तो जब नॉट आ रहा है तो देखिएगा डिड नॉट और डिडंट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इसके बाद ज्यादा नहीं है, आपको जो मेन थीम है वो बताएंगे कि कैसे भर्ब का शॉर्ट नॉट लग के बनता है। आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे। चलिए लिखे, कल भी ये क्लास चलेगा आपका और कल आपका ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट विद द 5 एमसीक्यूज, सॉरी वर्ड मीनिंग। लिखेगा, कल डिविनिटी मैंने लिखा हुआ था, डिविनिटी फिलोसॉफिकल। लिखे ना वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य। तुम्हें मेरा वैल्यू नहीं है, नहीं कई बार बोलते हैं ना, यू मूल्यवान का मतलब वैल्यू ही होता है। यू आर वेरी वैल्यूएबल, यू आर वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, तुम मेरे लिए बहुत मूल्यवान हो, ऐसा करके हम लोग बात करते हैं। लिखे फैथ, फैथ का मतलब विश्वास, हाँ फेथ। अगला लिखे इसेंशियल, फेथ के बाद इसेंशियल आवश्यक या जरूरी, इसेंशियल, हाँ। अगला लिखिए ह्यूमैनिटी, आवश्यक। फेथ का मतलब विश्वास, ह्यूमैनिटी मानवता, 5 हो गया। अगला लिखिए सीज्ड, सीज्ड यानी रोक देना, हाँ। सीज फायर समझते हैं ना, अभी हुआ है ना ईरान और पाकिस्तान, सीज 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 हो गया, 5 हो गया। चलिए स्टूडेंट, हियर वी आर विथ आवर वर्ड मीनिंग। क्या है, पहला क्या लिखा है मैंने, वैल्यूज, VALUES। वैल्यूज का मतलब क्या होता है, मूल्य। इसका स्पोकन क्या बनेगा, आई ऑलवेज वैल्यू यू बट यू नेवर अंडरस्टैंड माई वैल्यू इन योर लाइफ। मैं हमेशा तुम्हें मूल्यवान समझा या तुमको मैंने मूल्यवान समझा, ये बहुत कीमती वस्तु, लेकिन मुझे तुमने कुछ समझा ही नहीं, तुम्हारे लिए मैं मूल्यवान हूं ही नहीं तुम्हारे लाइफ में। ये होता है एज अ स्पोकन वर्ड में। जब किसी के साथ हम लोग रहते हैं, किसी के साथ फैक्ट दिखाते हैं, इन योर ऑफिस, इन योर कलीग, इन योर पेरेंट्स या इन योर लविंग वंस, किसी के साथ भी ऐसा वर्ड हम लोग बात कर सकते हैं। सेकंड बोलिए, फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास। आई फेथ इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, जैसे मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे अपने ऊपर फेथ है। बिलीव और फेथ में क्या अंतर है, बिलीव और फेथ में क्या अंतर है, बिलीव का भी मतलब विश्वास हो गया, फेथ का भी मतलब विश्वास हो गया। ये दोनों के ऊपर शोध करके लाइएगा।
जैसे कि भगवान से प्रे करने के लिए, भगवान में फेथ रखने के लिए कोई एक, हम दोनों बात बोल सकते हैं। वैसे तुम जा रहे हो ठीक ही है, लेकिन आई बिलीव ऑन यू, आई फेथ ऑन यू, अब इन दोनों सेंस में समझो कि क्या बोल रहा है। मुझे तुम पर विश्वास है और मुझे तुम पर विश्वास है। तो बिलीव और फेथ के ऊपर आपको जानकारी लेना है। कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सब कुछ, ठीक है ना। बिलीव और फेथ नोट में लिख लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड फेथ। जब आप लिखेगा, जैसे कैसे आप लोग को मैडम समझाई थी सिंपैथी और इम्पैथी, समझाई थी ना कितना बढ़िया। सिंपैथी और इम्पैथी के बारे में बात की थी, तो उसी तरीके से बिलीव एंड फेथ, ये दोनों के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे कल। डिफरेंशिएट, हाँ लिख लीजिए। तीसरा क्या है? इसेंशियल, यानी आवश्यक, ह्यूमैनिटी, मानवता, CEASED, सीज्ड यानी रोक देना। सीज फायर हो गया यानी गोला बारूद रुक गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, बिल्कुल एंजॉय किया होगा। हमारे क्लासेस जो चल रहे हैं वो रेगुलर वे में, हिमालय थोड़ा सा रुक जाओ, हिमालय 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 बस, रेगुलर वे में हमारे क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं, जिसमें मैं लाइव आ रहा हूं। मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स, अगर आपको स्पोकन, रिटेन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, आप मेरे साथ लाइव 12 बजे से लेके 1 से 1:30 बजे तक हमारे जो क्लासेस चलेंगे, उसमें आप लोग इंग्लिश और हिंदी के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।